रात का पिछला पहर था। कूफे की बदनसीब आबादी पर हर तरफ नींद की खामोशी छाई हुई थी। हारिस भी अपने घर में बेखबर सो रहा था। दोनों बच्चे बंद कोठरी में महवे ख्वाबे नाज थे कि उसी दरमियान उन्होंने एक निहायत दर्दनाक और हैजान अंगेज ख्वाब देखा। चश्मे कौसर की सफ़ेद मौजों से नूर की किरण फूट रही है। बाग़े फिरदौस की शाहराहों पर चांदनी का गिलाफ बिछा दिया गया है। करीब ही कुछ फासले पर शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात हज़रत हैदर कर्रार बिनते रसूल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और शहीद मज़लूम हज़रत इमाम मुस्लिम जलवा फरमा हैं। दोनों बच्चों पर नज़र पड़ते ही सरकार ने इमाम मुस्लिम से मुखातिब होकर फरमाया, मुस्लिम, तुम खुद तो आ गए और जोरो सितम का निशाना बनने के लिए हमारे जिगर पारों को अशकिया के हाथों में छोड़ आए। हज़रत मुस्लिम ने नीची निगाह किए जवाब दिया, सैयदी, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं, बहुत करीब आ चुके हैं, बस 2-4 कदम का फासला रह गया है। खुदा ने चाहा तो कल का सूरज तुलू होते ही वो दामने रहमत की ठंडी छाँव में मचल रहे होंगे। ये ख्वाब देखकर दोनों भाई चौंक पड़े। बड़े ने छोटे को झंझोड़ते हुए कहा, अब सोने का वक्त नहीं है, हमारी शबे ज़िंदगी की सहर हो गई। भैया उठो, बाबा जान ने खबर दी है कि अब हम चंद घंटों के मेहमान हैं। हौज़ कौसर पर नाना हुजूर हमारे इंतज़ार में खड़े हैं। वादी अमा निहायत बेताबी के साथ हमारी राह देख रही है। भैया सब्र कर लो, अब दुश्मनों की खून आशाम तलवारों की ज़द से बच निकलना बहुत मुश्किल है। अब मदीने लौट कर जाना नसीब नहीं होगा। हाय अम्मी जान, अब आखिरी वक्त भी मुलाकात ना हो सकेगी। छोटे भाई ने डबडबाती आंखों के साथ जवाब दिया, भाईजान, मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है। क्या सचमुच हम लोग कल सुबह को कत्ल कर दिए जाएंगे? हाय, एक दूसरे को ज़िबा होते हम कैसे देख सकेंगे? ये कहकर दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डालकर लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। क़ज़ा भी ताक ही में थी। नाले बेख्तियार की आवाज़ से जल्लाद हारिस की आँख खुल गई और सोती हुई क़यामत जाग उठी। जालिम ने बीवी को जगाकर पूछा, ये बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सूरत हाल की नज़ाकत से बीवी का कलेजा सूख गया। उसने टालते हुए जवाब दिया, सो जाइए, कहीं पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। संगदिल ने तेवर बदल कर कहा, पड़ोस से नहीं, हमारे घर से ये आवाज़ आ रही है। हो ना हो ये वही मुस्लिम के बच्चे हैं जिनकी तलाश में कई दिन से मैं सरगर्दा हूँ। वो ये कहते हुए उठा और उस कोठरी के पास जाकर खड़ा हुआ। ताला तोड़कर दरवाज़ा खोला। अंदर जाकर देखा तो दोनों बच्चे रोते रोते बेहाल हो गए थे। इंतहाई करख्त लहजे में दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? अचानक उस अजनबी आवाज़ पर बच्चे सहम गए, लेकिन चूंकि इस घर को वो अपना दारुल अमान समझते हुए थे, इसलिए ये कहते हुए ज़रा भी तामुल ना हुआ कि हम इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं। ये सुनकर जालिम गुस्से से दीवाना हो गया। मैं तो चारों तरफ ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो रहा हूँ और आप लोगों ने हमारे ही घर में ऐश का बिस्तर लगाया है। ये कहते हुए आगे बढ़ा और निहायत बेरहमी के साथ उन नन्हे यतीमों के रुखसारों पर तमाचे बरसाना शुरू कर दिए। शिद्दत कर्ब से दोनों भाई बिलबिला उठे। बेतहाशा बीवी दौड़ी और ये कहते हुए दरमियान में हायल हो गई, अरे जालिम, ये क्या कर रहा है? अरे फातिमा के राज दुलारे हैं ये, इनकी चांद जैसी सूरतों पर तरस खाओ। हाथ रोक ले सितमगर, जन्नत के फूलों का सुहाग मत लूट। चमनिस्तान कुद्स की नाजुक कलियों को घायल मत कर। बिन बाप के दुखियारों का कुछ तो ख्याल कर। फिर ममता की झोंक में उठी और उसके कदमों पर अपना सर रखते हुए कहने लगी, ले, मेरा सर कुचल कर अपनी हवस की आग बुझा ले,
لیکن جناب فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ غصے میں چور سنگ دل شوہر نے اسے اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ تماچا مارتے مارتے جب تھک گیا تو شقی ازلی نے دونوں بھائیوں کی مشقیں کسیں اور غلاف کعبہ کی لٹکتی ہوئی زلفوں کو زور سے کھینچا اور آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ دہشت سے بچوں کا خون سوکھ گیا، حلق کی آواز پھنس گئی، آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ اس کے بعد سیاہ بخت یہ کہتا ہوا کوٹری کے باہر نکل آیا، جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دے گی۔ دروازہ مقفل تھا، اس لیے اندر کا حال تو خدا جانے، ویسے جانوں میں اب تاب ہی کہاں تھی کہ نالوں کا شور بلند ہوتا۔ البتہ زندہ کی کوٹری سے تھوڑے تھوڑے وقفے پر آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز صاف سنائی پڑتی تھی۔ بلا لاؤ قیامت کو، بڑا ناز ہے اسے مناظر کی ہولناکی پر، سوا نیزے والے آفتاب کی روشنی میں وہ بھی سیدہ کے شیرخوار بچوں کی یسیری کا تماشا دیکھ لے۔ اور ذرا محشریوں کو بڑھ کے آواز دو، وہ بھی گواہ ہو جائیں کہ جس محمد عربی کے اشارہ ابرو پر کل ان کی بیڑیاں ٹوٹ کے گرنے والی ہیں، آج انہی کی گود کے لاڈلے زنجیروں میں سسک رہے ہیں۔ ہائے رے مقام بلند کی قیامت آرائیاں، بڑے بڑے لالا رخوں، محجبینوں اور گل رویوں کا نگار خانہ جمال تو نے دن دہاڑے لوٹ لیا، اور تیرے خلاف کہیں داد فریاد بھی نہیں ہو سکی۔ ارمانوں کے خون کی سرخیاں لیے لرزتی کانپتی سحر طلوع ہوئی، گھنے بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپائے سورج نکلا۔ جو ہی دشمن ایمان نے اپنی خوں آشام تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خونخوار درندے کی طرح کوٹری کی طرف لپکا، نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ جفاکار نے اتنے زور کا اسے جھٹکا دیا کہ سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔